Hello everyone, good morning. Welcome to Study Vichar. This is Rupali and today we will discuss the most important current affairs of 16th of May 2020. Let's move on our quote. किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हम सलाहें चाहे हज़ारों से ले लें, लाखों से ले लें, कितने ही लोगों से सलाहें क्यों ना ले लें, कितनी ही सलाहें क्यों ना ले लें, बट काम तभी बनना है जब खुद की मेहनत से काम होना है। सलाह तो सभी लेते हैं, सभी देते हैं, बट हाँ, जब काम करोगे ना, जब मेहनत करोगे ना और ख़ुद की मेहनत से, तो आपकी मंजिल दूर नहीं है, फिर आपकी मंजिल बहुत करीब है। तो इसी कोट के साथ हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इज़ सिचुएटेड एट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो हमारा आधार कार्ड होता है ये यहीं बनते हैं और ये आधार कार्ड का कितना डिजिट होता है? 12। ओके, सो आंसर इज़ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। Next question, recently which of the social media has made it official to let its employee work from home forever? हाल ही में सोशल मीडिया ने अपने इस कर्मचारियों को घर से हमेशा के लिए काम करने के लिए आधिकारिक बना दिया है। बेसिकली जो कुछ पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेजॉरिटी है, बट जो उनके कुछ एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलर मेजॉरिटी में है बदले से, तो उन लोगों को क्या किया गया कि वर्क फ्रॉम होम ही काम करना है, उन्हें परमानेंटली घर से ही काम करना है। तो ये किसका फ़ैसला था? तो ये है ट्विटर। तो ट्विटर के जो एम्प्लॉय हैं पर्टिकुलरली वो घर से काम करने वाले हैं। रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने संगठन के प्रमुख रूप में कार्य किया था। रॉबर्टो अजेवेदो हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ही सर्व्ड एज द चीफ ऑफ विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है हाल ही में। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से थे और कहाँ ये काम करते थे? तो ये काम करते थे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली इन्होंने जो इनका कार्यकाल था उससे पहले इस्तीफ़ा दे दिया है। इनका जो कार्यकाल था ये अगस्त 31 को ख़त्म होने वाला था, बट इन्होंने उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डिड रिकमेंडेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। सो ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होता क्या? कि बेसिकली क्या होता है कि जो शॉर्ट पीरियड के जो टर्म्स होते हैं, जो लोन होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ये वो उस लोन को प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अभी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कमेटी बिठाई गई है ताकि जो कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हेल्प मिल सके। निम्नलिखित में से किस समिति ने कार्यशील पूंजी अवधि ऋण की अवधारणा की सिफारिश की है? सो इसका आंसर है टंडन कमेटी। ठीक है, इसका आंसर है टंडन कमेटी ने हाल ही में जो कार्यशील पूंजी अवधि ऋण की जो अवधारणा है उसकी सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग G20 समिट, जो G20 समिट की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंसिंग हुई है अभी, सो उसकी समिट में व्हाट अमाउंट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंजेक्ट का मतलब जैसे ये लिक्विडिटी के टर्म में आता है कि कभी भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम नहीं, जो गवर्नमेंट है कभी भी किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको इंजेक्ट बोला जाता है। एक टर्म है, इकोनॉमी की टर्म है, इंजेक्ट इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी की बात की गई। G20 समिट में जो भी कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसके अंदर जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो इंजेक्ट किया गया है पैसा टू काउंटर द कोविड-19 पैंडमिक, जो पैंडमिक है उसके लिए, उसको संभालने के लिए। सो G20 शिखर सम्मेलन की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का निवेश करने का फैसला किया गया है उस कॉन्फ्रेंसिंग में? तो आंसर है $5 ट्रिलियन। ठीक है, सो ये सारे लीडर्स हैं जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल ही में हुई थी, सो उसी के लिए याद रखिएगा। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी G20 समिट की।
सो इसलिए इसका जो है अमाउंट वो है 5 ट्रिलियन US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन is an Indian politician serving as the 22nd and current governor of which state? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। लालजी टंडन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो किस राज्य में 22वें और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। मतलब ये राज्यपाल हैं और ये 22वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। और ये राज्यपाल कहाँ के बने हैं, सवाल ये है। तो ये राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अब्दुल लतीफ़ passed away recently. He was associated with which sports? वयोवृद्ध खेल व्यक्तित्व अब्दुल लतीफ़ का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित रखते थे या उनका किस खेल से संबंध था? तो इसका आंसर है फुटबॉल। इसका आंसर है फुटबॉल। ये इनकी पिक्चर भी लगी हुई है। सो ये फुटबॉल खेल से संबंध रखते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। Which institution has launched an initiative #Stay Home India with Books to encourage people to read books during their stay at home? किस संस्था ने घर पर रहने के दौरान लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक पहल #Stay Home India with Books शुरू की है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने हाल ही में ये जो #StayAtHomeIndia with Books की पहल की गई है ताकि जो लोग घर बैठे हैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो वो बुक्स पढ़ सकें और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च्ड द 5 स्पेशल इमरजेंसी लोन फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स? जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनके लिए एक पाँच स्पेशल इमरजेंसी लोन्स बनाए गए हैं, मतलब दिए जाएंगे। मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME एंड सैलरीड एंड पेंशनर्स एज अ सपोर्ट टू इट्स कस्टमर इफेक्टिंग थ्रू द इकोनॉमिक स्लम्प, जो अभी इकोनॉमिक स्लम्प चल रहा है, एंड लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। निम्न में से किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी और लॉकडाउन से प्रभावित अपने ग्राहकों को समर्थन के रूप में बड़े कॉर्पोरेट्स, मध्यम उद्योगों, MSMEs और जो वेतनभोगी हैं और जो पेंशन भोगी हैं, जिनको जो पेंशन लेते हैं, के लिए 5 विशेष आपातकालीन ऋण लॉन्च किए हैं? तो ये किस बैंक ने किए हैं? इतना डीप में नहीं जाएंगे कि कौन से किए हैं अगर नॉर्मल एग्ज़ाम है तो, बट किस बैंक ने किए हैं ये ज़रूर पूछेंगे वो। ठीक है। सो आंसर है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, ज़रा पता लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी नेमाई घोष passed away recently. He was veteran. पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नेमाई घोष का हाल ही में निधन हो गया है। वह अनुभवी थे। तो वो अनुभवी किस फील्ड में थे? क्या नाम है उनका? नेमाई घोष जिनका निधन हो गया है। तो आंसर है वो एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उनका पिक्चर भी लगा हुआ है। एक फ़ोटोग्राफ़र थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 is constituted by the Indian Council of Medical Research ICMR has suggested the use of which medicine to contain the spread of SARS-CoV-2 coronavirus for restricted population? कोविड-19 के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यकाल में प्रतिबंधित आबादी के लिए SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस दवा के उपयोग का सुझाव दिया गया? तो सबको पता होगा, है ना? तो इसका आंसर सबको पता ही होगा वैसे। तो आंसर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द लेफ्टिनेंट कमांडर वॉज अवॉर्डेड बाय द वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द
ईयर 2020 हाल ही में कौन से लेफ्टिनेंट कमांडर को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको याद रहेगा, क्योंकि देखिए आपको याद रहेगा ये हमेशा। देखिए कौन है ये? अक्षय कुमार। ठीक है, तो ये आपको याद रहने वाला है कि एक अवार्ड मिला था और एक कमांडर का अवार्ड था, लेफ्टिनेंट कमांडर, है ना, वाइस एडमिरल। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, उसका आंसर है अक्षय कुमार। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ न्यू ODI कैप्टन? हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस एक क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है? सो आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम को हाल ही में पाकिस्तान बोर्ड की, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो न्यू कप्तान है ODI का, नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग कार मेकर पल्वी ऑफ विच कंट्री विल सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात? सो पहली ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुजरात में इस तरह का प्लांट सेटअप हो रहा है। फ्लाइंग कार्स की हम बात करें, अब तक उड़ते हुए जहाज़, एरोप्लेन्स हमने देखे थे, अब हम कार भी देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गुजरात में, है ना। तो वहाँ पे ये बन रही है, अभी बन रही है ना, बनी नहीं है। तो फ्लाइंग कार मेकर वहाँ पे सेटअप हुआ है, अभी मैन्युफैक्चर हुआ है प्लांट। तो ये किसकी हेल्प से बन रही है, मतलब कौन सी कंट्री है जो हेल्प कर रही है इस प्रोजेक्ट में? सो किस देश का फ्लाइंग कार निर्माता पल्वी गुजरात में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। ये देखो इस तरह की कुछ कार है, उड़ती हुई कार, है ना। सो नीदरलैंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड is developing a first of its kind from based code for the development of railway land in association with which of the following? इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड निम्न में से किसके सहयोग से जो रेलवे भूमि के विकास के लिए अपनी तरह का पहला फॉर्म बेस्ड कोड, जो कोड है वो विकसित करने वाले किसकी हेल्प से? वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो रेलवे की जो भूमि है उसके विकास के लिए, तो जो एक फॉर्म बेस्ड कोड है विकसित करने वाली है, तो किसकी हेल्प से, किसके सहयोग से? ठीक है, तो वो आंसर है आपका शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन की हेल्प से। जो रेलवे है अपनी जो लैंड है उसकी जो इम्प्रूवमेंट है या उसका जो कोडिंग है, उसकी जो कोड बेस्ड कुछ इसका एक प्रोसीजर है पूरा, वो अभी डेवलप कर रहे हैं। सो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन की तरफ से। तो ये आज हमारी 16 मई की करंट अफेयर्स थी, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। सो आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा एंड और इसका जो लिंक है इसका PDF का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको टेलीग्राम पे पहुंचाएगा, और वहाँ से आप अगर इसे पढ़ना चाहें रिवाइज़ के लिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो तब तक चैनल सब्सक्राइब तो करना है, लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। ठीक है, सो चलो आज का यही ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।